फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे थे, जिसमें कई टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। जैसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का परिचय पढ़ा है, उत्तर प्रदेश का नामकरण पढ़ा है और मुख्यालय पढ़ा है और सीमाएं पढ़ी हैं उत्तर प्रदेश के। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, अनुसंधान संस्थान पढ़ेंगे। तो हम लोग ये अनुसंधान संस्थान पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि इस बार के आरओ के पेपर में इससे कैसा क्वेश्चन आया था। देखिए, ये इस बार पेपर में आया था। जैसे ये तो पूरे भारत का है, पूरे भारत का है ये, और उत्तर प्रदेश का भी कभी कभी अलग से आ जाता है, कभी कभी पूरे भारत का। मतलब कोई वो देगा सेंटेंस, मतलब एक एक लाइन। जैसे शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, उसमें उत्तर प्रदेश का डाल दिया, अलग अलग राज्यों का डाल देता है। तो जैसे देखिए, यहाँ पे शुष्क अनुसंधान संस्थान है। शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये जोधपुर में है, ये सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये देहरादून में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। तो हिमालय वन अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान यह असम के जोरहाट में है, तो ये सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये एमपी के जबलपुर में है, तो ये भी सही है। और इसमें क्या पूछा है कि 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, एक ये भी सही सुमेलित है, 2, 3 तो इसमें से सही सुमेलित है। तो ये यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछने का तरीका तो देखिए, ऐसा हम लोग पहली बार आरओ के पेपर में इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ, जैसे 1, 2, 3 ये ऑप्शन वाला जो तरीका था, ये वाला, ये थोड़ा डिफरेंट था इस बार के एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर हम लोग अनुसंधान संस्थान की तरफ बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के। देखिए, मैं आरओ का PYQ करा रही हूँ, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन पिछले आरओ के PYQ में आया था जब मैं करा रही थी। एक राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये देखिए, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कानपुर में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है, ये भी कानपुर में है। तो फिर मैंने ऐसे फ़नी तरीके से बताया था आप लोग को याद करने के लिए कि कान में दालचीनी, कान में दालचीनी, मतलब जैसे अपना कान है तो कान में दालचीनी, तो दाल और चीनी दोनों कानपुर में है। दलहन अनुसंधान केंद्र और चीनी अनुसंधान केंद्र, इसीलिए बोल रहे हैं दाल चीनी, तो दाल चीनी दोनों कानपुर में है। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, तो कृषि और वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो झांसी में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में है। और कालीन तो पता होगा, भदोही में कालीन फेमस है हमारे यहाँ, तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? भदोही में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? भदोही में। ये पता है, ये आप लोग को याद करते जाना है, क्योंकि याद करने के अलावा और कोई वैसे कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि इसको हम समझेंगे, इसको केवल याद करना है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये प्रयागराज में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान कहाँ है? ये प्रयागराज में है। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये भी प्रयागराज में है। तो कौन कौन सा प्रयागराज में है? गोविंद बल्लभ पंत, देखिए मेन इम्पोर्टेंस लोगों का नाम है, इम्पोर्टेंट लोगों का, इनका अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में। जैसे गोविंद बल्लभ पंत है, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक संस्थान विज्ञान संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भी प्रयागराज में है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, तो ये नोएडा में है। मैंने इसको बहुत फ़नी तरीके से याद किया था, नोएडा वाला। जैसे मैंने ऐसे ही याद किया था कि बीबी गिरी, अगर मतलब किसी की वाइफ को बीबी बोलते हैं ना, तो बीबी गिरी तो नो गिरी, तो नो से नोएडा। बीबी गिरी कहाँ पे है? बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, तो नोएडा।
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो ये झांसी में है। तो मैंने ऐसे याद किया था कि जो झांसी की रानी थी वो अंग्रेज़ों को चारा नहीं डालती थी, तो चारा नहीं डालती थी अंग्रेज़ों को झांसी की रानी। तो चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो झांसी में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है वो इज्जत नगर में है। अब पक्षियाँ भी अपनी इज्जत को ज़्यादा देखने लगी हैं, इसलिए देखो कहाँ ज़्यादा आती हैं, तो मतलब ऐसे याद करने के लिए बोल रही हूँ। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ होगा? ये तो लखनऊ में होगा भाई। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ में है। गन्ना मेन है, गन्ना ज़्यादा होता है अपने उत्तर प्रदेश में, तो ये अगर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है तो ये राजधानी में होगा इसका अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ में है। उसके बाद देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो ये कहाँ है? ये प्रयागराज में, वाराणसी में है। मैंने इसको ऐसे याद किया था जैसे बिहार में जो है एक त्यौहार होता है बेती करके कि कौन सा त्यौहार है, तो उसमें 12 प्रकार की सब्जी बनती है। तो सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी कि वेजिटेबल मतलब ही सब्जी होता है, तो वेजिटेबल या सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो 12 प्रकार की सब्जी, तो वाराणसी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च या सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो ये भी वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये भी वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी इज्जत नगर में है और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी इज्जत नगर में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर में है, और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी इज्जत नगर में है, दोनों इज्जत नगर में है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे ये है नहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, जैसे ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है तो ये वाराणसी में है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि अगर आ गया डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड तो ये कानपुर में हो जाएगा, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अगला है 15 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी। तो डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ है? ये मुरादाबाद में है। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी ये मुरादाबाद में है। और ये देखिए सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये आगरा में है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो देखिए परोसी मतलब नहीं होता परोसना, खाना जब परोसते हैं तो मेरा खाना आगे ही परोस दो, ऐसे बोलते नहीं है पहले मेरा परोस दो, तो ऐसे बोलते मेरा खाना आगे ही परोस दो। तो लेप्रोसी सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगे से आगरा। तो सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पे हो जाएगा? आगरा में हो जाएगा। इसी तरह ये देखिए चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र कहाँ है? तो ये मेरठ में है। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र ये मेरठ में हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र मेरठ। राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। दो हम लोग पीछे कौन सा? दालचीनी, कान में दालचीनी आया था। दाल से दलहन अनुसंधान केंद्र और चीनी अनुसंधान केंद्र दोनों कानपुर में है। बाकी ये राजकीय चर्म संस्थान भी कानपुर में है। राजकीय चर्म संस्थान हो गया कानपुर।
उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, तो ये भी कानपुर में हो जाएगा। जो मैं पीछे बता रही थी वही है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, तो ये भी कानपुर में है। उसके बाद है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? सहारनपुर में। अच्छा, अगर कोई पेपर उड़ रहा हो ना, कोई जैसे आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पेपर उड़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, तो उसको सहारा देने के लिए उस पेपर पे कुछ रख देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? पेपर पे सहारा देने के लिए कुछ रख देते हैं, तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगा? सहारनपुर। बस याद करने के लिए बताया है। और फिर उसके बाद गौ अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ है? तो मथुरा में है। गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। अब देखिए, कृष्ण भगवान को गाय बहुत पसंद थे, तो वो मथुरा में होगा, क्योंकि मथुरा में ही कृष्ण भगवान का जन्म भी हुआ था। तो गौ से मथुरा को याद रखेंगे कृष्ण भगवान से रिलेट करके। तो गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में है। अब यहाँ पे देखिए, CRPF प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो अमेठी में है। CRPF प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? अमेठी में है। CRPF प्रशिक्षण केंद्र अमेठी। इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, ये भी अमेठी में है। दोनों याद रखिएगा, CRPF प्रशिक्षण केंद्र अमेठी, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, ये भी अमेठी। और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये कानपुर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? तो ये प्रयागराज में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज। और हम लोग पीछे कौन सा पढ़े थे अभी? दो चीज़ें और थी, एक तो गोविंद बल्लभ पंत। देखिए, मेन नाम जो है प्रयागराज में ही आ रहा है, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। हरिश्चंद्र हो गया, गोविंद बल्लभ पंत हो गया, गोविंद बल्लभ पंत, हरिश्चंद्र और मोतीलाल नेहरू, तीनों प्रयागराज में हैं। उसके बाद लखनऊ में जितने सारे हैं वो एक जगह पर है। लखनऊ में सारे महत्वपूर्ण शोध संस्थान देख लीजिए, जिसे भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान, जैसे इन तीनों को एक जगह पे याद कर लेते हैं। ये सारे तो ऐसे लखनऊ में है। जैसे वनस्पति जो है, ऐसे बोल सकते हैं, वनस्पति औषधि है। वनस्पति जो होता है वो हमारे लिए औषधि होता है, विष नहीं होता है। वनस्पति हमारे लिए क्या होता है? औषधि होता है, विष नहीं होता है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। तो वनस्पति, विष और औषधि, तीनों अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। वनस्पति, औषधि और विष कहाँ पे हो गया? लखनऊ में। उसके बाद देखिए, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, ये कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी, लखनऊ। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी लखनऊ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ये राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान दे रखा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दे दिया कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो भी लखनऊ होगा। अगर दे दिया राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो भी लखनऊ होगा। अगर दे दिया केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो भी लखनऊ होगा। लेकिन अगर दे दिया उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद अगर दे दिया, तो शाहजहाँपुर होगा। बाकी राष्ट्रीय, केंद्रीय, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। बस कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरीके से दे देता है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ है? शाहजहाँपुर में। उसके बाद देखिए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका पहले नाम क्या था? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, तो ये लखनऊ में हो जाएगा। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये भी लखनऊ में है। उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, तो ये लखनऊ में है। ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इस वीडियो को थोड़ा जल्दी समाप्त करते हैं। देखिए, मेरे एक लोग भैया हैं, उनका लड़का है, प्रबल नाम है उसका, तो लखनऊ में फिश
फिश के बारे में ज़्यादा वो रिसर्च वगैरह करता है, मछलियों को बहुत प्यार करता है, रखता है अपने पास। तो नेशनल, तो इसीलिए याद कर लेते हैं कि वो लखनऊ में रहता है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है। और ये देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। और उसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में है। रमाबाई अंबेडकर मैदान, सब लोग जानते होंगे कि रमाबाई अंबेडकर मैदान कहाँ पे है? लखनऊ में है। रमाबाई अंबेडकर मैदान भी लखनऊ में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान भी लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बिल्कुल याद रखना है, इसमें से सेंट्रल ड्रग रिसर्च बिल्कुल नहीं भूलना है। और केंद्रीय उपोष्ण और बागवानी संस्थान नहीं भूलना है, ये सब लखनऊ में है। फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। और इसके बाद ये बिल्कुल नहीं भूलना है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये भी लखनऊ में है। बाकी ये 3 तो बताए थे कि वनस्पति औषधि है, विष नहीं है, तो ये तीनों भी लखनऊ में है। ओके, इसको याद कर लीजिएगा, जितनी बार हो सके रिवाइज करके इसको याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ज़रूर।